अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व याक़ूब या बनिय्या इन्नल्लाहा अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हदरा याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। व अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा नहल वालिदुन वलदन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसनिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह जल्ल जलालुहु का फ़ज़ल व एहसान है कि इस मुबारक रिहाब में हम और आप एक मुख्तसर वक्फ़े के बाद इस दर्स कुरान करीम के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, शरे सदर नसीब फरमाए, कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक और हिम्मत नसीब फरमाए। औलाद की तरबियत के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और तकरीबन 7 हफ्ते इस मौजू पर बात करते हुए गुज़र चुके हैं। अभी भी इस मौजू के कई पहलू बाकी हैं, लेकिन अब चूँकि हमारे पास ये हफ़्ता छोड़कर एक ही हफ़्ता बच गया है, तो मैं आज जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं उनको बयान कर देता हूँ और उसके साथ आखिर में आप हज़रात की तरफ से जो सवालात बड़ी शिद्दत के साथ आए हैं उनमें से कुछ मुंतखब सवालात, सिलेक्टेड क्वेश्चंस के जवाबात अर्ज़ कर दूँगा। अल्लाह मेरे लिए समझाना, आपके लिए समझना आसान फरमाए। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पहले वाले हफ्ते में तरबियत औलाद के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँच गई थी कि हमारे इस ज़माने में औलाद नाफरमान क्यों हो रही है, क्या वजह है। और ये पहले 1-2 केसेस हुआ करते थे, पूरे महल्ले में, पूरे ख़ानदान में कोई एकाध बच्चा नाफरमान होता था। और उस ज़माने में नाफरमानी का मतलब भी बहुत ही नाजुक और लिमिटेड था। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, खिदमत नहीं करता, इसको उस ज़माने में बड़ी नाफरमानी शुमार कर लिया जाता था। लेकिन हम ये हमारे इस दौर में अपनी खुली आँखों से ये चीज़ देख रहे हैं कि तकरीबन हर घर में औलाद में नाफरमानी का उन्सुर पैदा हो चुका है। और इस ज़माने में जो नाफरमानी हो रही है वो वाक़ईतन नाफरमानी है। यानी हमारे बच्चे जब जवानी के मरहले में दाखिल होते हैं तो वो अपने वालिदैन समेत माशरे के बड़े बुज़ुर्गों को गिनती में भी नहीं लाना चाहते, इतनी आज़ादाना ज़िंदगी वो गुजारना चाहते हैं। तो ये सवाल और इसके साथ ये उन्वान भी बहुत अहम है कि इस ज़माने में ऐसे क्या वाक़यात और ऐसी क्या चीज़ें हो गई हैं कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में नाफरमानियों के केसेस हो रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा लगता था मुझे ज़ाती तौर पर कि शायद ये कम होता होगा, लेकिन कुछ मुशाहिदे ऐसे हैं और अब तो ये सूरत हाल है कि अच्छे भले आदमी से भी थोड़ा उसके दिल के दुखों को और दिल की रगों को ऐसा दबाओ ना
तो वो भी कहने लग जाता है कि मेरी औलाद का भी वही हाल है, मैं सब्र करते करते झेलते झेलते घर चला रहा हूं, बाकी हमारे घर में भी हमारी औलाद नाफरमान, ये आम है। तो दुआ तो यही करना चाहिए कि अल्लाह हमारी औलाद को फर्मा बरदार बनाए, अपना भी फर्मा बरदार बनाए और हमारा भी फर्मा बरदार बनाए। देखिए, मौजू के कुछ गोशे मैंने बोल भी दिया था, लेकिन एक बड़ी अहम चीज जो मैं अभी अर्ज कर देता हूं वो ये है कि ये जो बातें मैं कह रहा हूं कि हमारी औलादें क्यों नाफरमान हो रही हैं, इसकी वजहें और इसके रीजन जो मैं बयान कर रहा हूं, ये उस वक्त है जब किसी आदमी ने अपनी औलाद की 100% सही तरबियत की हो। इसके बावजूद अगर नाफरमानी के केसेस आ रहे हैं तो ये बातें हैं जो मैं कहने जाऊंगा आगे। अगर तो हमने अपनी औलाद की तरबियत की ही नहीं तो फिर 100 की एक ही बात है कि औलाद नाफरमान इसलिए हो रही है, इसलिए कि बोलो तरबियत नहीं है। 100 की एक ही बात। लेकिन हमने तरबियत की, सब सारी चीजें अच्छी थी, हर काम किया, खुद से अमल भी करके बताया, औलाद को सिखाया भी, बुजुर्गों के पास भी लेकर गए, जितनी मैंने चीजें पीछे मसनून तरबियत की बताई हैं वो सब हमने कर लिए। उसके बावजूद अगर औलाद नाफरमान हो रही है तो इसकी क्या वजह है वो मैं यहां से बयान कर रहा हूं। अगर तरबियत नहीं की तो फिर सवाल ही नहीं उठता, तो बात ही खत्म हो गई ना। 1000 की एक ही बात कि भाई आपने तरबियत की नहीं तो वो सुधरा भी नहीं, वो बना भी नहीं। अब देखिए, औलाद की यानी तरबियत याफ्ता औलाद की मैं बात कर रहा हूं। भाई मेरी बातें समझ में आ रही है ना हजरत, आपको समझ में आ रही? डॉक्टर साहब आवाजें हो रही है ना? यानी मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं समझाने में कुछ कोताही कर रहा हूं जी। तरबियत याफ्ता औलाद की जो कोताहियां हैं मैं उनको उजागर कर रहा हूं। देखिए, मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में ये बात बताया था कि दुनिया का उसूल है फर्ज अदा करोगे तो हक मिलेगा। आपने फर्ज ही अदा नहीं किया तो हक भी, अगर औलाद की तरबियत का फर्ज आपने अदा नहीं किया तो औलाद की फर्मा बरदारी का हक भी आपको नहीं मिलने वाला। भाई बात ये वाज़ेह हो गई, मैंने इसको गुज़िश्ता हफ्ते बता दिया था। दूसरी बात, आपने अपनी औलाद की बहुत अच्छी तरबियत की, हर काम किया जो मसनून तरबियत मैंने बताया, किसी एक आध अच्छे यूट्यूब चैनल को भी आपने लाइक सब्सक्राइब किया हुआ है, उसको भी सुनते रहते हैं और उलमा से मशवरे भी करते हैं। आपने सारी तरबियत ठीक ठाक की, लेकिन जब बच्चा जवान हुआ तो आपने उसकी इज्जत नफ्स से खेलना शुरू कर दिया। इज्जत नफ्स को इंग्लिश में पता नहीं क्या कहेंगे, मैं ये समझता हूं शायद ईगो कहते हैं। आपने उसके ईगो को हर्ट करना बोलो शुरू कर दिया। आप हर मामले में अपने जवान बच्चे को जलील करना, हर मामले में अपने बच्चे पर अपनी राय थोपना, उस पर अपने आप को मुसल्लत कर देना, अपना हक समझते हो तो वो बच्चा कितना भी तरबियत याफ्ता होगा तो महीने 2 महीने, साल 2 साल 10 साल वो बर्दाश्त करेगा, उसके बाद फिर वो आप पर बिगड़ जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि मैंने तो मौलाना साहब पूरी तरबियत की थी, आपने जैसा जैसा दरस कुरान में बताया हर काम किया था, लेकिन अब मेरा बच्चा जो है तो नाफरमान है। नहीं, देखो मेरे अजीजों, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, अगर रास्ता खराब है ना तो कहीं ना कहीं गाड़ी बोलो हवाई जहाज कितना ही मजबूत हो, अगर फिजा सही नहीं है तो हवाई जहाज हादसे का शिकार हो सकता है। आपने अपने बच्चे को कितना ही ट्रेन किया, कितनी ही अच्छी उसकी तरबियत की, लेकिन जब वो बच्चा जवान हुआ तो आपने उसकी इज्जत नफ्स को छेड़ना शुरू किया, उसके ईगो को हर्ट करना शुरू किया, उसको परेशान करते हैं, बेवजह उसको टॉर्चर करते हैं, कोई वजह नहीं है, लेकिन आप अपने बुढ़ापे की वजह से या अपनी बड़ाई की वजह से उस पर अपने आप को मुसल्लत कर रहे हैं। अब बाज माँ बाप क्या करते हैं, अब इसकी कई शक्लें हैं। इस जमाने में सबसे बड़ी शक्ल यह है कि माँ बाप हमारे यहाँ इस दौर में औलाद में जायदाद की तकसीम में बहुत ज्यादा बेपरवाही और बेइंसाफी से काम लेते हैं। तो अच्छी औलाद
और मैं आपको क्या खुलकर बताता हूं कि बेटे आलिम हैं, मुफ्ती हैं, लेकिन और पूरी अच्छी तरबियत है, दीनदार हैं, लेकिन माँ बाप ने जायदाद की तकसीम में इंसाफ से काम नहीं लिया तो औलाद सर पर चढ़ गई, गले पड़ गई, नाफरमानी पर उतर गई। वो कहावत है कि कुत्ता कितना ही वफादार हो, कितना ही तरबियत याफ्ता हो, अगर बार बार आप उसकी दुम पर पांव रखोगे तो वो पलट कर एक न एक दिन आपको। हालांकि कुत्ते की वैसे ही वफादारी जरबुल मसल है, मिसाल दी जाती है, लेकिन आप ये तो नहीं हो सकता ना यार कि आप उसकी दुम पर बार बार पैर दें और उसको रगड़ें। और जिस दिन वो बर्दाश्त से बाहर होगा उस दिन मामला आपको जख्मी सूरत में फिर हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। तो देखिए, अपनी औलाद को आजमाइश में न डालें। जहां आपकी औलाद जिम्मेदार हो गई, जवान हो गई, अब आप अपनी औलाद को उनकी जिंदगी जीने दें। और अक्सर माँ बाप हैं, ये शहर हमारा बड़े सरमाएदारों का है, मैं बड़े अदब एहतराम के साथ ये बात बार अर्ज करता हूँ दरस हदीस में। मेरा ख्याल है 2-1 साल पहले कई हफ्ते इस पर बात चली थी, उसकी यूट्यूब पर कुछ दर्स होंगे भी, आप सुन लेना। मुआशरत का जो हमारा चैप्टर है उस उन्वान से मैंने सारी चीजें बताया था कि इस जमाने में माँ बाप बड़ी ज्यादती करते हैं औलाद की तकसीम में। एक बेटे को सब कुछ दे दिए, एक को कुछ नहीं दिए। भाई इसको सब कुछ दे दिए, इसको कुछ नहीं दिए, तो कहने लगे कि वो सब कुछ करता है इसलिए सब उसको दे दिए, ये कुछ नहीं करता तो इसको कुछ नहीं दिए। इस तरह के बोल बनाकर बातें, मेरे पास अब आपको क्या कहूं, हिम्मत, लोगों की हिम्मत देखो। थोड़ी थोड़ी गलती की वजह से, थोड़ी थोड़ी भूल की वजह से जो जवानी में औलाद से हो गई है, माँ बाप आते हैं और ये कहते हैं मुफ्ती साहब हमको ऐसा फतवा लिख के दे दो कि हमारे सारे के सारे जायदाद का हकदार एक बेटा या एक बेटी हो जाए, बाकियों को हम देना ही नहीं चाहते। मैंने कहा मेरे पास लिखाने क्यों आए हो? तो भाई बात समझ रहे हैं? तो औलाद की तकसीम में मुनसिफाना जो है ना हिस्सेदारी करना जरूरी है। इसी तरीके से माँ बाप इस जमाने में एक बड़ी ज्यादती ये करते हैं कि शादीशुदा औलाद की जिंदगी में इंटरफेयर करते हैं। वो उसकी बीवी है, वो जाने और उसका काम है। अब माँ बाप दोनों मियां बीवी के बीच में अपनी राय घुसाते हैं, और अगर बेटा उस बात को नजरअंदाज करे, हिकमत से चले, तो माँ बाप इसको जो है ना ये कहते हैं कि ये जोरू का बोलो गुलाम हो गया। हालांकि बेचारा वो अब कैसे हिम्मत करेगा, वो अपनी बीवी को 3 तलाक नहीं दे सकता ना। अब तो 7 साल हमारे हजरत ने कानून बना दिए हैं, किन्होंने? हमारे, समझे? कुछ नहीं समझे तो 7 साल जेल में कैसे चला जाएगा? 15-20 लाख की पेनल्टी अलग है। अब माँ बाप कहते हैं नहीं, तू बेटी को तलाक दे, तू बहू को तलाक दे। हमारे इलाके के, मैं समझता हूं कि भुसावल से लेकर नागपुर तक सबसे बड़े काजी मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब, ये हाफिज साहब बैठे हुए हैं सामने, ये भी उस मजलिस में मौजूद थे। गुज़िश्ता आप थे, उससे पहले मुफ्ती अशफाक साहब। तो हमारे इलाके के बड़े काजी उस मजलिस में वो भी थे। तो वो मुस्लिम पर्सनल्लाह का जो दारुल क़ज़ा होता है, वो उसके हेड है पूरे इलाके के, और बड़े तजर्बेकार आदमी हैं। तो मजलिस में सवाल किसी ने पूछा कि काजी साहब, आपके पास जो केसेस आते हैं मियां बीवी के झगड़े के, उनमें तलाक की वजह क्या है? यानी एक शोहर अपनी बीवी को क्यों तलाक देता है? तो उन्होंने झट से कहा कि लड़की की मां, यही कहा था। क्या कहा? लड़की, यानी बेटी की मां बेटी को तलाक लेने पर मजबूर कर देती है। और ये मेरा भी जाती तजुर्बा था, लेकिन मैं बोलता नहीं था। मैं कहता भाई अपना 10-15 लोगों का तजुर्बा है। अब वो तो 4 जिलों के सदर हैं, कम से कम 20 हजार उनके पास केसेस आते होंगे। काजीउल कुज़ात हैं और देवबंद के फारिग हैं। उनने कहा, काजी मुजाहिदुल इस्लाम के खास शागिर्दों में से हैं, उनने बरजस्ता कहा कि हमारे मुआशरे में जितनी तलाकें हो रही हैं वो सारी की सारी बेटी की मां की ज्यादती की वजह से हो रही है। और बेटियों की माएं अपनी बेटियों को तलाक लेने पर मजबूर कर देती हैं, वरना कोई बेटी को अगर समझाओ ना ढंग से, वो समझ जाती है, राजी हो जाती है, अपनी जिंदगी बसर करती है। लेकिन मां कहती है नहीं, मुझे तेरा शोहर पसंद नहीं आता। भाई आपने जिंदगी गुजारना है,
और फिर तलाक के बाद में वो माएँ अपनी बेटियों को घर में लेकर आ जाती हैं। जब तक जिंदा रहती हैं तब तक तो बेटी के वारे नियारे होते हैं, बाद में जो बेटी के फजीते होते हैं बॉम्बे की जिंदगी में, जबान में अगर कहा जाए, जो उसकी आफतें, वो सारी जिंदगी मोहताजगी की गुजारती है, कभी भाइयों के दर पर, कभी भाभीियों के दर पर। ये दुनिया में कोई किसका है? बोलो, कोई है किसका? कोई। अब तो मैं अक्सर मजाक मजाक में जुमला कहता हूं कि हमने कुरान में पढ़ा था कि कयामत के दिन ऐसी अफरा तफरी होगी कि बेटा बाप को, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा। मैं कहता हूं कुरान ने ये बात मैदान महशर के ताल्लुक से कही थी, हम तो दुनिया में ये होता हुआ देख रहे हैं। जब नोटबंदी हुई थी ना, तो बेटे बापों के और बाप बेटों के फोन नहीं उठा रहे थे। ऐसा है क्या? तो बोले 50-60 लाख की गड़बड़ कर दिया ना तो मेरे को लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। ये अफरा तफरी। तो मेरे अजीजों, अपने बच्चों पर अपने आप को मुसल्लत मत करो, ये बड़ी ज्यादती है। अगर आपकी औलाद सारी एतबार से तरबियत याफ्ता भी होगी, आपने उसकी तालीम भी की होगी, लेकिन अगर आप अपने आप को बच्चों पर मुसल्लत करोगे तो औलाद आपकी नाफरमानी पर उतर जाएगी। जी, चौथी चीज जो औलाद को नाफरमान बनाने का बड़ा सबब है वो ये है कि देखो, जिन माँ बाप का झगड़ालू मिजाज होता है, कैसा? बोलो बोलो, झगड़ालू, उन माँ बाप की औलाद भी नाफरमान होती है। अब इसके कुरान और हदीस में कई शवाहिद हैं, मुआशरे में भी कई शवाहिद हैं। मैं वैसे ही रफ्तार से चल रहा हूं, एक भी मैं पेश करना मुनासिब नहीं समझता। जो मियाँ बीवी आपस में लड़ेंगे या जो मियाँ बीवी रिश्तेदारों से लड़ेंगे, उनकी औलाद यकीनन नाफरमान होती है। आप यहां बैठे हो ना मस्जिद में, 5 मिनट के लिए जो ग्रीन पार्क वाले हैं ग्रीन पार्क में घूमे, जो पायनियर वाले हैं पायनियर में घूमे, और जो गोलीबार से आए हैं गोलीबार में घूमे, जहां जहां से आए वो गौर करें कि अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में फलां फलां घर बड़ा झगड़ालू है तो उनकी औलाद बड़ी नाफरमान। सूरह बकरा में दूसरे पारे की आयत है, वो मिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बी व हुवा अलद्दुल खिसाम। ये अलद्दुल खिसाम की तफसीर आप देखें, बड़े अच्छे वाक़यात हैं, आपको वहां सारी चीजें मिल जाएगी। जो लोग झगड़ालू होते हैं ना, उनकी औलाद यकीनन नाफरमान होती है, चाहे वो औलाद को कितना ही ट्रेन करें। और उलमा ने तो यहां तक लिखा है कि जो लोग झगड़ालू होते हैं वो अपनी औलाद की तरबियत कर ही नहीं सकते, और अगर कर भी दें तो उनकी औलाद उनकी फर्माबरदार नहीं हो सकती। अल्लाह हम सबको झगड़ालू मिजाज से बनाए। बाज लोगों की ये जहनियत होती है कि जब तक वो झगड़ा ना कर ले तब तक उनको सुकून और तसल्ली नहीं मिलती। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। चलिए, 5वीं चीज जो तरबियत याफ्ता औलाद के बिगाड़ का बड़ा सबब है वो ये है कि सोहबत बद। आपने अपनी औलाद की बहुत अच्छी तरबियत की हर एतबार से, मसला ये हो गया कि आपकी औलाद स्कूल में, महल्ले में, शहर में किसी बुरे आदमी, किसी बुरे लड़के की सोहबत में चली गई। अब आपके बच्चे फिर सोहबत बद की वजह से, बुरी सोहबत की वजह से बिगड़ जाएंगे। इसकी सबसे मोटी मिसाल है हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। देखो, क्या आपको लगता है, ये तो सवाल पूछना भी बेअदबी मुझे महसूस होती है, क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, जिन्होंने अपनी कौम को 950 साल समझाया, क्या उन्होंने अपने बेटे की तरबियत में कोई कमी छोड़ी होगी? बोलो बोलो, मुमकिन ही नहीं है। और आज ही सूरह नूह फजर में मैंने पढ़ा, हमारे यहाँ तरतीब से कुरान पढ़ा जाता है, तो आज ही थी सूरह नूह, तो मुझे पढ़ते पढ़ते भी एहसास हुआ कि यार इन्होंने अपने बेटे की कैसी तरबियत की होगी। अल्लाह के सामने खड़े होकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का हर पहलू वाज़े किया। इन्नी दाऊतु लैलन व नहारा, ए अल्लाह मैंने इनको रात में भी दावत दिया दीन की और दिन में भी। ऐसा नबी जिसने अपने आप को सरापा दावत बना लिया, क्या वो अपनी औलाद की तरबियत में कभी कुछ कोताही कर सकता है? जबकि वो नबी भी है, आम आदमी नहीं है। आम आदमी के बारे में सोचा जा सकता है भी कोई औलाद की तरबियत में कमी रह गई होगी? उन्होंने अपनी औलाद की कितनी अच्छी तरबियत की होगी, इसके बावजूद माशरे का माहौल, हाँ मैं पहले ये चीज बता चुका हूं, सोसाइटी का माहौल, दोस्त अहबाब, स्कूल का माहौल, इन सारी चीजों ने उनके बेटे को इतना ज्यादा सरकश, बागी और नाफरमान बना दिया था कि ऐन तूफान के वक्त भी वो ईमान नहीं ला सका। सूरह हूद में
सूरह यूनुस में वो दास्तान मौजूद है कि जब तूफान आया और बड़ी सख्त मौजें आई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा, बेटा या बुनैया इरकम माना, अब तो हमारे साथ सवार हो जा। तो बेटे का गैरुल्लाह पर ऐसा यकीन बैठ चुका था, कहने लगा सआवी इला जबल, अब्बा जान मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, यासिमुनी मिनल मा, जो मुझे इस पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मर रहीम, बच्चे आज कोई बच ही नहीं सकेगा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। यकीन नहीं था ना तो बेटा डूब गया। और ये यकीन किसने तोड़ा था? बोलो बोलो, दोस्त अहबाब ने, माशरे के माहौल ने, सोहबत बद ने। इसलिए मेरे अजीजों में बार बार ये चीज कहता हूं, अपनी औलाद को अच्छे लोगों की सोहबत में बिठाओ। किन लोगों के पास आपका बच्चा जाता है, किन से मिलता है, किन से मुलाकात करता है, कितना वक्त किसको देता है, इन सारी चीजों पर नजर रखो, वरना हमारी नस्लें की नस्लें मुर्तद हो जाएंगी। और हो रही हैं, हम तो ये बोल रहे हैं ना, ये तो हो रहा है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, हमारी नस्लों की दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए। तो तरबियत के साथ साथ आपको क्या करना होगा? अपनी औलाद की सोहबत पर, और किसके साथ वो उठता बैठता है। और सबसे बड़ी बात है इस जमाने में, पहले तो ये होता था कि सोहबत के लिए 4-5 लोगों की मजलिस जरूरी होती थी, कांटेक्ट बनाना जरूरी। अब ऐसा नहीं रहा। अब अगर आपका बच्चा किसी एक भयानक ग्रुप में ऐड हो गया ना, गया काम से। है कि नहीं ऐसा? अरे बोलो बोलो, अब पीछे वाले बोलो। किसी एकाध लड़के से, किसी एकाध फाहिशा से उसकी चैटिंग शुरू हो गई ना, हो गया काम से। अब आपने कितनी भी तरबियत की होगी तो अब आपका बच्चा आपके हाथ में बड़ी मुश्किल से भी नहीं आ सकेगा। अल्लाह हम सब की औलाद को महफूज रखे। हाँ जी मेरे भाइयों, देखो एक बड़ी अहम बात वो ये है कि बाज दफा औलाद मजबूरन भी नाफरमानी पर उतर जाती है। यानी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखो, औलाद का इरादा नहीं होता अपने माँ बाप की नाफरमानी करने का, लेकिन वो मजबूरन किसी वजह से ऐसी शक्ल में और ऐसे मामले में फंस जाते हैं कि जिसकी वजह से उनको कुछ नाफरमानी की शक्लें इख्तियार कर लेनी पड़ती है। अब जो चचा जान होते हैं वो फौरन हाथ उठा के कहते हैं मेरा बच्चा मेरा नाफरमान हो गया। अरे भाई आप उसको पूछो, बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो कई दफा जिंदगी में ऐसा होता है कि आपकी औलाद जब किसी गुनाह के दलदल में फंसती है तो उसकी कोई वजह होती है। मुनासिब तरीका यह है कि आप अपनी औलाद को ऐसे मौके पर काबू करने के लिए नरमी के साथ कोई पुरहिकमत और बेहतरीन प्रोग्राम बनाकर उसको अपने काबू में करें, करीब लाएं। हम पहले ही दिन से ये नारा लगा देते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा नाफरमान है, मेरा बच्चा बड़ा नाफरमान है, बड़ा बदतमीज है, और हर मजलिस में उसको बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। वो देखता है कि यार मुझे यहां तो कोई संभालने वाला नहीं और बाहर मुझे प्रोमोट किया जा रहा है, तो जवानी वैसे भी बेकाबू होती है। वो फिर चल पड़ता है एक रूट पर और सारा का सारा उसका जिंदगी का सत्यानाश हो जाता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बाज दफा मुजरिम जुर्म करने में मजबूर भी होता है, लिहाजा काबू में करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको ये तरीका सिखाए, हिकमत वदियात फरमाए। हाँ, अब ये आखिरी बात इस हवाले से वो ये है कि देखिए, इंसान जो बुरे अमाल करता है उसके अजाब की कई शक्लें हैं। अगर आपकी औलाद नाफरमानी पर उतर आई है ना, तो सबसे पहले ये काम करना है कि अपना जायजा लेना है। क्या करना है? पीछे वाले साथी बोले जरा, अपना जायजा। सबसे पहले क्या करना है? देखो, औलाद जो नाफरमानी पर उतर जाती है उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमसे कोई गुनाह हुआ तो अल्लाह ने मातहतों को बागी बना दिया। आपने सीयर सहाबा में, सहाबा की जिंदगी में कई दफा ये चीज सुनी होगी कि सहाबा इकराम दौरान सफर उनका घोड़ा अगर सरकश हो जाता ना तो उतर कर 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ते और अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह मेरा ये जो घोड़ा नाफरमान हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे से कोई गुनाह हो गया जिसकी वजह से मेरा मातहत, मेरा बागी हो गया। औलाद की नाफरमान हो जाना और औलाद का दहकता हुआ अंगारा बन जाना, ये असल में अल्लाह का एक अजाब भी है जो इंसान को उसकी नाफरमानियों के नतीजे में दुनिया में चखाया जाता है। होता यह है कि हमारे ही किसी गुनाह की वजह से अल्लाह हमारे घर पर से हिदायत वाली रहमत को उठा लेते हैं। जब हिदायत वाली रहमत उड़ गई तो वो बच्चे नाफरमानी पर उतर गए। अब जब नाफरमानी पर उतर गए तो हमने अपना जायजा लेने के बजाय बच्चों को पनिश करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ बातें करना शुरू कर दी।
अरे मेरे अजीजों, बात समझ में आ रही है कि आपकी तबीयत उकता रही है? आसान है ना, कोई मैं वाजे करने में कोई कोताही तो नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि जब भी आपकी औलाद नाफरमानी पर उतर जाए तो सबसे पहले हम क्या करें, अपना जायजा लें कि यार वाकईतन ये हफ्ते भरे में या आज के दिन में मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया जिसकी वजह से मेरा ये बेटा नाफरमानी पर उतर गया। अल्लाह हम सबको सही समझता फरमाए। ये 7-8 कुछ असबाब थे, मैंने बयान कर दिया। अब आइए आपके सवालात की तरफ। देखिए, अब ये दरस कुरान बंद, अब बिल्कुल आज़ादाना गुफ्तगू में आपके सवालात के जवाब दे देता हूँ। तकरीबन देखिए 280 सवालात मुझे इस गुफ्तगू के दरमियान मौसूल हुए। कितने? व्हाट्सएप के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए वगैरह वगैरह। तो अब दरस कुरान बंद, मैं सवालात के जवाब अर्ज कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल जो कई लोगों ने पूछा है और मस्जिद के मुसल्लियों ने पूछा है, चलते फिरते मैसेजेस भी आए हैं, तो मैंने सवालात की जवाब देने की तरतीब ये बनाया कि जो एक जैसे सवालात थे उनको जमा किया और उन सवालात का निचोड़ निकाल के एक सवाल बनाया। जैसे 20 सवाल एक ही तरह के, अल्फाज अलग अलग, सवाल एक ही है, पूछना एक ही है, लेकिन अल्फाज बदल गए। उसका जवाब, सबसे पहला सवाल जो खवातीन की तरफ से, नौजवान बच्चों की तरफ से पूछा गया है, बड़ा हसास सवाल है। वो ये है कि मुफ्ती साहब आपने जो जो बातें बताई है औलाद की तरबियत के हवाले से, वालिदैन ने खुलकर इकरार किया कि हम ऐसी तरबियत हमारी औलाद की नहीं कर सके। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्या हम अपनी औलाद को ऐसे ही बिगड़ता हुआ छोड़ दें? ये तो हमको अब मालूम पड़ा ना, 2000 कौन सा चल रहा है, 2023 में मालूम पड़ा दरस कुरान क्या औलाद की ऐसी ऐसी तरबियत करें, नबी ने ये सिखाया है और ये। इससे पहले तो हमको कुछ पता ही नहीं था, अंधेरे में जिंदगी गुजर गई। क्या अब हमारे पास कोई ऑप्शन है अपनी औलाद को काबू में करने का? क्या हल है? जी हां, बहुत सारे हल हैं। और अल्लाह ने दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसका इलाज ना उतारा हो। यह हदीस में आपको बता रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने जो भी बीमारी उतारी उसका इलाज भी उतारा है। अगर आपकी औलाद की आप तरबियत नहीं कर सके और अब आपको इसका एहसास हो गया है, तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह मुझे भी आपके जैसा बनाए कि आपने इतनी फिक्र ओढ़ी। बाज माँ बाप रोने भी लगे, खवातीन खास तौर से। एक 85 साल खातून तकरीबन, और उन्होंने कहा कि मैंने मेरे बच्चों की तरबियत नहीं की, हालांकि मेरे बच्चे मेरे नाफरमान नहीं है, लेकिन आपने तरबियत का जो हक बताया है वो मैं अदा नहीं कर सकी। अब मेरे पास क्या हल है? अल्लाह उन खवातीन की उम्र दराज फरमाए। मेरी भी माँ 85 साल तो बहुत बड़ी उम्र। क्या हल है? देखिए, सबसे पहला हल यह है, और यह ऐसा हल है जो तकदीर का तोड़ है। दुनिया में तकदीर के सामने सब बेबस हैं। तकदीर के सामने, बोलो बोलो, अल्लाह के फैसले के सामने सब बेबस हैं। तकदीर का तोड़ है, और वो ये है, क्या है? बोलो बोलो, दुआ। अपनी औलाद के लिए दुआओं का एहतमाम। अगर आपकी औलाद नाफरमानी पर उतर गई है ना, तो आप अपनी औलाद के लिए दुआओं का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें। देखो मेरे अजीजों, जो उमर नबी को कत्ल करने के लिए निकला था, दुआ की वजह से वो उमर क्या बन गया? बोलो बोलो, कितना बड़ा आदमी बना मालूम है? मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इस उम्मत का वो आदमी है जिसने इस्लाम का कुछ नहीं लिया, इस्लाम को उधार दिया। आपकी तबीयत नहीं मचली यार? शाहरुख खान पर कुछ बोलूं क्या? उससे मजा आता है लोगों को। उमर वो आदमी है जिसने इस्लाम का, बोलो बोलो, पीछे वाले, कुछ नहीं लिया, इस्लाम को उधार दिया। और मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी एक मजमे में बैठे हुए थे, सारे 100% ताजिर थे, तो कहने लगे तुम सब बिजनेसमैन हो, दूसरी जबान, दूसरी लैंग्वेज और दूसरी टर्म तुमको समझ में नहीं आएगी, मैं तुम्हारी जबान में तुमको समझाता हूं। उमर वो आदमी है कि उसका खाता जब भी खोलोगे इस्लाम के जिम्मे उसका उधार निकलेगा। उमर पर इस्लाम का कुछ नहीं। ये उमर बना कैसे मालूम है? जिस सुबह उमर बनने वाले थे ना, उस रात नबी ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, या तो अबू जहल को हिदायत दे दे या उमर को हिदायत दे दे। दुआ इतनी बड़ी चीज है।
और नबी के दर तक जाने तक उमर के हाथ में नंगी तलवार थी। आपको तो पता है, मैं तो सीरत में सब बता भी चुका हूं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, उधर नबी का दरवाजा खोला और इधर उमर के दिल का दरवाजा खोला। कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ इतनी बड़ी चीज। आप अपनी नाफरमान औलाद के लिए गिड़गिड़ा के, हाथ उठा के, बिलबिला के मांगे। देखो कल की सुबह आपकी औलाद क्या बन जाएगी, वो फुज़ैल इब्न अयाज होगी या अबू हनीफा होगी, मैं नहीं बोल सकता। तो ऐसा नहीं है कि कोई उपाय, कोई हल और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। दुआ बहुत बड़ा ऑप्शन है, और हिदायत के लिए तो दुआ से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है। और माँ बाप की दुआ बहुत कबूल होती है। सही अहादीस और कुरान सब कुछ मैं बता चुका हूं, अब बात को लंबा करके कोई फायदा नहीं है। सारी बातों का खुलासा आपके सामने, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरी बात, दुआ के साथ साथ एक और भी नुस्खा है, वो ये है कि आप अपनी नाफरमान औलाद को किसी तरीके से नेक लोगों के पास ले जाएं। क्या करें? नेक लोगों के पास ले जाएं। देखो नेक लोगों की निगाहों में बड़ा असर होता है। ये मौलाना सज्जाद नोमानी साहब है ना, बड़े उलमा में, इस वक्त दुनिया के बड़े उलमा में उनका शुमार। इनके जो वालिद साहब थे मौलाना मंजूर, जिन्होंने हदीस की कई किताबें लिखी, वो कहते हैं मैं कुछ पढ़ता ही नहीं था। मेरे वालिद की तमन्ना थी कि ये बच्चा अच्छा आलिम बने, मैं पढ़ता नहीं था। कहने लगे एक किताब, वो मुनशरीब फारसी की एक किताब है, मदारिस के सिलेबस में वो शामिल है, मुनशरीब नाम की किताब। मौलाना मंजूर साहब फरमाते हैं मैंने 3 साल 4 उस्तादों के पास वो किताब पढ़ी, लेकिन ऐसा पढ़ा कि एक लफ्ज याद नहीं था। बस जाते थे, धूम मस्ती करके आ जाते थे। एक दफा मेरे वालिद साहब ने हमारे लखनऊ के एक बड़े अल्लाह वालों के पास मुझे लेकर गए। उन्होंने मुझे देखा, सर पर हाथ रख के पूछा कि बेटा मंजूर, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, अभी फैसला कर लो। अगर पढ़ना है तो वाकईतन पढ़ने में लग जाओ, नहीं पढ़ना है तो काम पर लग जाओ। माँ बाप को हैरान मत करो। यह पूछना था कि मंजूर नोमानी वो आदमी बना कि उनकी किताबें जो पढ़ता है उसको अंदाज है। मुफ्ती शफी साहब की मारिफुल कुरान और मौलाना मंजूर नोमानी की मारिफुल हदीस सबसे बड़ी किताब है हदीस की तशरीह में, उर्दू जबान में मैं समझता हूँ। ये हमारे खान साहब ने उनसे मुलाकात भी की है, मौलाना मंजूर साहब से, और भी कई लोगों को। तो अपनी औलाद को नेक लोगों की खिदमत में ले जाओ। अच्छा, नेक लोगों की खिदमत में ले जाने का अदब यह है, जरा गौर से सुनो, सेठ लोग भी इसमें बैठे हुए हैं। अपनी औलाद को नेक लोगों की खिदमत में ले जाने का अदब यह है कि औलाद को छोटा बनाकर न्याज़मंदाना तरीके से ले जाएं। बच्चों को इस तरीके से ले जाना कि बच्चा बड़े उलमा और बुजुर्गों के पास जाकर भी अपने तुर्रे जताए। ऐसी औलाद तो और बदबख्त हो जाएगी। अपने बच्चों से यह कहना है, बेटा जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं, उन लोगों के जूतों की धूल में तुम्हारे सर पर लगे हुए ताज में जो मोती है ना, इन मोतियों से कीमती उनके कदमों की धूल है। हम अपने बच्चों को ले जाते हैं बुजुर्गों के पास तो सेठ बनाकर ले जाते हैं। बच्चा जाता है, बुजुर्गों का कोई एहतराम नहीं करता। एहतराम नहीं करता तो ताल्लुक नहीं बनता। जब ताल्लुक ही नहीं बना तो नफा भी नहीं होता। मैं आपको क्या बताऊं, शाह वसीउल्लाह साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपने बच्चे के हाथ से उसके उस्ताद को हदिया भी मत दो। बड़ी काम की बात फरमाई यार। अगर इल्म बेचने की चीज होती ना तो मैं इस जुमले पर 1-1 करोड़ तुम सबसे लेता, कसम खुदा की। अपने बच्चे के हाथ से अपने उस्ताद को हदिया मत दो। वो कहते थे बच्चे छोटे दिल के होते हैं। आज 5,000 का हदिया मौलाना साहब को दे रहा है ना, कल मकतब में सबक नहीं सुनाएगा। वो बदतमीज हो जाएगा कि मेरे बाप ने इसको 5,000 हदिये में दिया है। ऐसा है मेरे अजीजों, में ये दर्द यूं ही नहीं सुना रहा हूं, भुगत के यहां बैठा हूं। जो बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के हाथ से उनके उस्ताद को हदिये भिजवाते हैं, वो बच्चे हदिया नहीं देते, वो अपने उस्ताद को रिश्वत देते हैं। बात समझो जरा, कभी ये गलती मत करो। हाँ, फकीरों को, मिस्कीनों को सबका ज़कात तकसीम कराओ, वो अलग चैप्टर, लेकिन हदिया नहीं। हदिया अपने बच्चे को मालूम भी मत पड़ने दो कि मैंने तुम्हारे उस्ताद को ये दिया, ये दिया, ये दिया। कभी मत मालूम पड़ने दो, बल्कि ये कहो कि मैं तो तुम्हारे उस्ताद से मिलता भी नहीं हूं बेटा। बात समझ रहे भाई? आसान हो रही है ना बात समझना? मैं बड़ा संगीन मसले पर बात कर रहा हूं, बात समझ रहे, वाज़ेह हो रहा है। अपने बच्चों को उलमा और सुलहा की खिदमत में फकीराना शान के साथ ले जाओ। फकीराना शान। हारून रशीद के 2 बेटे थे, मामून और अमीन। बड़ी अल्लाह ने बादशाहत दी थी। उसने अपने बच्चों की ड्यूटी लगाई हुई थी कि तुमने इमाम मोहम्मद के जूते सीधे करना है। देखो किताबें पढ़ो यार, हमारे बुजुर्ग कैसे थे। दुनिया की बादशाहतें उलमा के सर के
उलमा के जूतियों में। वो कहता था अपने बच्चों से कि बेटा तुम इनके, उसने बादशाह ने, आज तो हमारे पास 100-200 करोड़ आ जाते हैं ना, तो हमारे बच्चों का देखना तुर्रा ही बदल जाता है, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है। औलाद पैसे की लोभी हो जाती है और मरते वक्त बाप के चेक बुक तलाश करती है। वो ये नहीं देखते कि हमने इसके लिए क्या करना है और वो मेरे लिए क्या करके गया, तुमने कुछ सिखाया ही नहीं। उसने ये अपने बच्चों को नसीहत की हुई थी कि खबरदार, इमाम मोहम्मद जब भी जहां भी जूता उतारें, तुम्हारी जिम्मेदारी है उन जूतों को सीधे करना। और एक दफा मस्जिद से हारून रशीद निकला तो उसके दोनों बेटे उसके आगे चल रहे थे इमाम मोहम्मद की जूतियां सीधी करने के लिए। तो उसने अपने बेटों से कहा, बेटो मैं आज तक समझता था मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूं, लेकिन मैं आज ये देख रहा हूं कि मेरे से भी बड़ा बादशाह ये इमाम मोहम्मद है कि जिसके जूतियों को सीधा करने के लिए शहजादे दौड़ रहे हैं। ये तरीके अपने बच्चों को सिखाओ, फिर देखो तुम्हारी औलाद क्या बनती है। तीसरा तरीका वो वजीफा है, वो ये है कि अगर आपकी औलाद नाफरमानी पर उतर जाए, खुदा ना करे, ये जिंदगी का बहुत बड़ा सदमा है। कुरान ने कहा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, औलाद असल में बहुत बड़ी आजमाइश भी है। मैं इस पर भी बात करूंगा, वक्त खत्म हो गया, अफसर पर रमजान भी खड़े, हमारे पास गिनती का 1 हफ्ता बचा है। तो क्या अर्ज कर रहा था, औलाद अगर नाफरमानी पर उतर जाए तो सूरह यूसुफ की बार बार तिलावत करें, इस नीयत से कि ऐ अल्लाह, जैसे याकूब की औलाद 11 के 11 बेटे याकूब की नाफरमानी पर उतर गए थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐसे ही और आखिर उम्र में उन्होंने तौबा कर ली थी, ऐ अल्लाह मेरी ये औलाद भी नाफरमानी पर उतर गई, तू इनको भी राह रास्ते पर ला। अल्लाह देखो तुम्हारी औलाद का नसीब बदल देगा। मेरे अजीजों बात समझ रहे हैं। और एक और वजीफा है, वजीफे तो बहुत सारे हैं, मैं बताता नहीं हूं, मुझे इसका इल्म भी नहीं है ज्यादा, लेकिन जो बातें किताबों में बहुत ही लिखी हुई है वो मैं चलते चलते अर्ज कर रहा हूं। एक और है 19वें पारे की सूरह फुरकान की आखिरी आयत है, मेरे ख्याल से आखिरी से पहले वाली, वो दुआ है, हर नमाज के बाद उसको पढ़ें। नेक लोगों के वो विर्द में बताई गई है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ का विर्द करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी फरमाबरदार, आपकी नाफरमान औलाद आपकी बड़ी फरमाबरदार हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब ठीक है, ये एक सवाल खत्म हुआ। अब एक और सवाल है, ये बच्चियों की तरफ से भी पूछा गया है और वालिदैन की तरफ से भी पूछा गया है, और ये बड़ा अहम सवाल है, इसको वक्त तो ज्यादा नहीं दे सकते, हमारे पास वक्त है भी नहीं। देखो सवाल ये है कि किस तरह की लड़की से निकाह करें। मैंने चूंकि अपनी इस गुफ्तगू के शुरू में बताया था कि औलाद की तरबियत का सबसे पहला मरहला यह है कि आपकी पसंद क्या है, यानी आप किस तरह की औलाद चाहते हैं। जिस तरह की आप औलाद चाहते हैं उस तरह की बीवी आपको इख्तियार करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा आजाद हो, कहो इंशाअल्लाह आजाद हो, पीछे वाले भी कहो ना, जोर से कहो, इतने जोर से कहो कि इधर ये एयरपोर्ट वाले, इधर ये सरकर वाले, और इधर कुल्ला वाले, और इधर जोगेश्वरी वाले हमारी इंशाअल्लाह को सुने, रब खुश हो जाए, और आज इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के फैसले हो जाएं। और भी काम हमारे जिम्मे है, लेकिन मस्जिद अक्सा का मामला बहुत बड़ा है और बेशर्मी है हमारी कि हम उसको उठाने को भी तैयार नहीं। तो इंशाअल्लाह हम मस्जिद अक्सा को आजाद कराएंगे। 5 साल की उधारी निकल गई। देखो अगर आपके पेश नजर अच्छी औलाद पैदा कराना है ना बच्चों, ये इसमें नौजवान बैठे हैं, 10 साल के बच्चे बैठे हैं, 15 साल के, तो आपका पूरा एक प्रोसेस है। शादी को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लाइट लिया गया है। अब देखो मैं ये पहले आपको बता दूं कि हमारे यहाँ शादी करने वाले जो लोग हैं वो 3 तरह के। शादी करने वालों का पहला तबका वो है जो बस सिर्फ शादी कर रहा है, उनका कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पज नहीं है। उनको ये है कि बस ठीक है यार, एक लड़की पसंद आ जाएगी, माँ बाप भिड़ा देंगे, अपन भी भिड़ जाएंगे, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, कोई लेना देना कुछ नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा ये हैवानी जिंदगी है, इसको इंसान कहा भी नहीं जा सकता। जैसे गधे घोड़े रास्तों पर जरूरत पूरी कर रहे हैं, ऐसे ये लोग हैं, इनको शादी से कुछ मतलब नहीं है। बस जैसे भूख लगी थी, बदरिया में खा लिया या शामिया में खा लिया, कुछ बड़ी नहीं है, खा लिया बस, हो गया, खत्म। एक ये तबका है। एक वो तबका है जिनको शादी करने का मकसद तो पता है, लेकिन वो रूट सही इख्तियार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने शादी के मकसद से सिर्फ दुनियावी फायदा हासिल करना चाहा। और क्या, मैं आपको लिखा देता हूं, बता भी देता हूं, ये आसान जाएगा, वक्त भी बच जाएगा, वरना इसको यहां ऐसा समझाऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा, वक्त भी जाएगा। प्यारे आका ने क्या बताया है यार, सही बुखारी की हदीस है 4802 नंबर की। आका ने यूं कहिए
7 समंदर एक कूजे में समेट दिए। सलातो सलाम व सय्यदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, आका ने फरमाया दुनिया में जो भी शादी करने वाला शादी करता है तो 4 वजूहों से शादी करता है, 4 मकसद पाने के लिए। कितने मकसद? फरमाया पहला वो आदमी है जो शादी करता है माल हासिल करने के लिए। कौन है? दूसरा वो है जो सिर्फ लड़की की खूबसूरती पर फिदा हो गया, शादी कर लिया, उसको कुछ पड़ी नहीं है, बस दिल को लग गई, बस इससे शादी करना है। सही बुखारी की हदीस है, ये रिवायत मुस्लिम में भी है। दूसरा वो आदमी है जो लड़की से शादी कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि ये लड़की अच्छे खानदान की है, जिसको हम रॉयल फैमिली बोलते हैं। भाई रॉयल फैमिली की लड़की से शादी, रॉयल फैमिली की लड़की से। तीसरा वो आदमी है जो लड़की से शादी करता है सिर्फ और सिर्फ उसके जमाल की वजह से, ठीक है। चौथा वो आदमी है जो लड़की से शादी करता है उसके दीनदारी की वजह से। माल, जमाल, हसब और दीन, कितने वजहों से शादी होती है? बोलो बोलो। माल, जमाल, हसब और दीनदारी। आका ने फरमाया सबसे अच्छा आदमी वो है जो दीनदारी की वजह से शादी करे। देखो, इसको समझना, बड़ा मजा आएगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसमें जो जवान बच्चे बैठे हैं ना, उनके लिए भी बहुत बड़ा मतलब रोल मॉडल है। आका ने फरमाया दीनदारी की वजह से। देखो, ये चीज जहन में रखो, दीनदारी की वजह से निकाह करने का ये मतलब नहीं है कि दुनिया को बिल्कुल छोड़ दो। मैं आपको समझाता हूं। देखो, माल, जमाल और हसब, ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये तीनों चीजें मिलकर क्या हुआ? दुनिया। इनका तीनों का गणित जोड़ो, माल, जमाल और हसब, ये तीनों चीजें क्या है? दुनिया। और वली दीन, यहां दीन क्या है? आखिरत। हमारे यहां ये जहन पैदा हो गया है कि हम किसी को दीनदार उस वक्त तक नहीं मानते जब तक वो दुनिया को पूरी तरह न छोड़ दे। हालांकि ऐसा नहीं है। दीनदारी का ये मतलब नहीं है कि दुनिया को पूरा छोड़ दो। बोलो, समझ में आ रही है ना बात? वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी हाँ बोलो यार। दीनदारी का ये कॉन्सेप्ट गलत है कि दुनिया को बिल्कुल छोड़ दो। नहीं, हमको दुनिया में पैदा किया है तो इसका मतलब ये कुछ वर्क हमारे जिम्मे है, कुछ काम। अब हम इस हदीस को आका की जिंदगी की रोशनी में समझेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन खवातीन से निकाह किया, उनमें दीनदारी के साथ साथ दुनियादारी की भी चीजें देखी। जैसे हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, हमारे आका की पहली बीवी, कितनी मालदार थी मालूम है? मक्के की बड़ी सेठानी थी। अब हमारे यहां कोई अच्छा दीनदार आदमी मालदार औरत से शादी कर लेना तो हम उसको तिरछी निगाह से देखते हैं, अरे देख माल के लालच में गया, माल के लालच। अरे मेरे भाई, ऐसा नहीं है। उसको मालदार बीवी मिली तो ठीक है, कोई मसला नहीं, मालदारी को भी देखना मुनासिब है, कोई गलत, लेकिन ऐसा देखना कि दीन को छोड़ देना, ये गलत है। बैलेंस टूट गया है ना। हजरत खदीजा बड़ी सेठानी मक्के की, आप वो उधर से आप देखिए हजरत आयशा, अम्मा आयशा किसकी बेटी है? बोलो बोलो, अबू बकर सिद्दीक की। आप सबको पता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक इतने मालदार आदमी थे कि मक्के शहर में उनके 4 मॉल चलते थे। ऐसे घराने की बेटी से शादी करके क्या नबी पर यह एतराज हो सकता है कि नबी ने मालदार घराने में शादी की? बोलो बोलो, नऊज बिल्लाह सुम्मा नऊज। तो ये कहना कि माल बिल्कुल छोड़ दो, ये भी गलत है, मिस कॉन्सेप्ट है, गलत है, ठीक है। वली हसबिहा, आका ने अच्छे हसब की लड़कियों से भी निकाह किया है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अच्छे हसब की लड़कियों को छोड़ ही दो, खानदानी लड़कियों को देखो ही मत, ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। असल बात यह है कि आका ने ये तो कहा कि हसब नसब को मत देखो, लेकिन नजरअंदाज मत करो, इग्नोर मत करो। आका की जिंदगी से पता चला, एक आका की बीवी है हजरत सफिया रदी अल्लाह अन्हा, यहूदियों में सबसे ऊंचे खानदान की बच्ची थी हजरत सफिया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के खानदान की बच्ची थी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मिस्र वाले मेरी ससुराल के लोग हैं, उनको बुरा भला मत कहो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। क्यों फरमाया? इसलिए कि आपकी ये जो बीवी थी ना, ये मिस्र से थी। अरे मेरे अजीजों, बात समझ रहे? तो माल को इग्नोर कर देना, हसब को इग्नोर कर देना, इसी तरीके से जमाल।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत औरतों से भी निकाह किया। आप सबको पता है, मैं क्या दोहराऊं, हजरत सैयदना ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने जमाने में मक्का मुकर्रमा की सबसे ज्यादा खूबसूरत खातून थी। अल्लाह के नबी ने उनसे निकाह किया, लेकिन सिर्फ माल देखना, सिर्फ हसद देखना, सिर्फ जमाल देखना और इन चीजों की वजह से दीनदारी को इग्नोर कर देना, यह गलत है। आका ने यह फरमाया कि असल जो चीज देखना है वो ये देखो कि दीनदारी कितनी है। पहला नजर क्या होना चाहिए, बोलो बोलो, दीनदारी के साथ साथ अगर किसी औरत में मालदारी भी है, किसी औरत में खूबसूरती भी है, किसी औरत में हसब और खानदान भी है तो कोई हरज नहीं है, बिल्कुल करो मालदार औरत से। इससे अगली बात मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए मेरे अजीजों, ऐसी लड़की से निकाह करो जो आपका मकसद पूरा करने में आपका साथ दे। आपने ऐसी मालदार लड़की से निकाह कर लिया जिसके पैर दबाकर आपको सोना पड़ता है, अब आप थके हुए आते हो। आपने ऐसे घर की लड़की से निकाह कर लिया जिसका बाप मतलब यूं समझिए, जिसकी फैमिली मतलब यूं समझिए कि बड़ी दादा किस्म की है। अब वो बेटी आपके घर आ गई ना, वो बोले कि चल रहे बर्तन धो, तो यही होगा और ये हो रहा है। तो ऐसी औरत से निकाह मत करो। ऐसी मेरे बच्चे आप बैठे हो, नौजवान भी बैठे हो, और जिनकी उम्र गुजर गई तो दूसरी शादी का तो ऑप्शन है ही अपने पास, कहो सुभान अल्लाह। तो ये देखो कि जिस औरत से मैं निकाह करना जा रहा हूं, क्या ये मेरी जिंदगी में मेरे कुछ काम की है भी या नहीं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजा से निकाह किया। हजरत खदीजा बहुत बड़ी मालदार थी, लेकिन इतनी बड़ी मालदार होने के बावजूद उन्होंने आका पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। इतना निछावर किया था, इतना लुटा दिया था कि आका फरमाया करते थे कि इस दुनिया में मैंने जिस पर भी एहसान किया, जिसने मुझ पर जो भी एहसान किया, मैंने उसके एहसान का बदला चुका दिया। खदीजा और अबू बकर ये दो लोग ऐसे हैं कि जिनके एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकता, मेरे एहसान अल्लाह उतारेगा क़यामत के दिन। इतना कुछ लुटाया खदीजा ने और हिम्मत दी। आजकल की बीवियां कैसी है, मालदार की बेटी हैं, शोहर को अगर थोड़ा सा जख्म लग गया ना तो कहती है मैं तो तुमको पहले ही बोलती थी तुम्हारे बाप की खिदमत मत करो, तुम जाते हो ना वहां, वो इलाका कितना बेकार है। ऐसी बीवियां होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई तो आका जिब्रील को देखकर परेशान हो गए कि ये कौन था इतनी बड़ी बदन वाला, इतने बड़े जिस्म वाला। तो अम्मा खदीजा ने फरमाया मेरे शोहर, मेरे प्यारे शोहर, देखो मैं तुमको बताती हूँ, तुम बड़े नेक आदमी हो, मेहमान नवाज हो, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करने वाले हो, पड़ोसियों की हमदर्द हो। सही बुखारी की पहली हदीस में अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों। फिर फरमाया वो जो आने वाली मखलूक थी वो कोई बुरा नहीं, अच्छा नेक फरिश्ता था, उसके आने से तुमको नफा ही होगा, घबराओ मत। ऐसी बीवी से निकाह करो। बात समझ रहे हो मेरे अजीजों। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।